देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन अपने पास में है उसको समझते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ एन यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर और विच हैज क्यू चार्ज। देखो सर्कुलर रिंग का मतलब आपने अपनी मम्मी की चूड़ी देखी, वो है, उसकी रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल आर। क्या है, कैपिटल आर। उस पे चार्ज कितना है, क्यू है। उसके सेंटर से जो लाइन जा रही है बेटा उसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा। क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा बोलते हैं। यानी कि अगर आप जैसे हिंदी में बात करो बेटा कि एक वर्ताकार रिंग है, उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, क्यू चार्ज उस पे है, तो उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। एक्सियल पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एरोप्लेन मोड में नहीं डाला बेटा, आज चील गाड़ी मोड में डालते हैं। हाँ देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। तो करो स्टार्ट, जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा करे। ए सर्कुलर रिंग, भाई ए सर्कुलर रिंग, ये इसका सेंटर हो गया बेटा, ये एक्सियल लाइन होगी, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है, अब ये पॉइंट पी है एक्सियल लाइन पे, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस में कितनी ले रहा हूं, और इस पूरी पे सपोज दैट पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, नेगेटिव होगा डायरेक्शन बदल जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, स्टार्टिंग समझ में आई आप लोगों को। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि वही समस्या यहां भी है, क्योंकि यहाँ पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जिससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर सकूं, कैलकुलेट कर सकूं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को अच्छे से। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं, उसको मैंने नाम दिया ए बी। क्या नाम दिया, ए बी। इस पे चार्ज कितना है, डी क्यू है, और इसकी लेंथ कितनी है, डी है। तो इस पॉइंट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, पॉइंट बी पे। इसको एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हो, तो किधर होगी इसकी वजह से, इस डायरेक्शन में होगी। इसको मैंने DE1 वेक्टर दे दिया। क्या दे दिया, DE1। जस्ट अपोजिट इसके उतनी ही लेंथ का ए डैश बी डैश, लेंथ वही ले रहा हूं DL, और चार्ज भी वही है DQ। बस में आगे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेम सेम लेंथ पे चार्ज हमेशा क्या मिलेगा, सेम सेम। जितना DL लेंथ पे यहाँ चार्ज है उतना ही चार्ज क्या होगा, इस पे होगा। तो इसकी वजह से डायरेक्शन किधर आएगी भाई, इधर आएगी। ठीक है, ये एंगल कितना डिग्री का है, 90, तो ये भी कितना होगा, 90 का। ये डिस्टेंस कितनी, कैपिटल आर है, ये एक्स है, ये कैपिटल आर है, तो ये अंडर रूट कितना होगा भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और ये भी कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक सेम ट्राइंगल हैं, तो सपोज दैट अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ये मैं मान रहा हूं। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई ये थीटा है तो फिर ये भी क्या होगा, थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा, अपोजिट एंगल है। अब इनके हमें कंपोनेंट करने हैं, कंपोनेंट करने तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो बेटा इसका कंपोनेंट करोगे तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ क्या आएगा, कोस थीटा, और इसके साथ क्या आएगा बेटा, साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा। इसका ये कंपोनेंट क्या आएगा, DE2 कोस थीटा, और इसका ये कंपोनेंट क्या आएगा, DE2 साइन थीटा। देखो मैं अभी बता रहा हूं आपको, DE1 देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P due to small line element AB दिख रहा है आपको, इसकी वजह से है। तो DE1 इज इक्वल टू KDQ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं, और डायरेक्शन इसका लिख सकते हो भाई कि ए इधर होगा, AP की तरफ होगा। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई नहीं आ गया आपको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम निकाल रहा हूं मैं, किसके लिए,
कोई बड़ा डेरिवेशन है थोड़ा। अब देखो सेम बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल लाइन एलिमेंट ए डैश बी डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल लाइन एलिमेंट ए डैश बी डैश, इसकी वजह से निकालना है। तो इसकी वजह से DE2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा DE2 के DQ अपन कितना होगा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन आप लिख सकते हो, इधर हो जाएगी। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बात करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो हम देख रहे हैं बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड तो क्या है सेम ही है। तो मैग्नीट्यूड सेम होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि DE1 इज इक्वल टू DE2 इज इक्वल टू के DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप एक बात को समझे कि साहब DE1 और DE2 सेम है, तो इसके मल्टीप्लाई में भी साइन थीटा है, इसके मल्टीप्लाई में भी क्या है साइन थीटा। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो क्या कर देंगे कैंसिल हो जाएंगे। बट हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स हैं वो तो सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। भाई ये तो कैंसिल हो गई तो डायरेक्शन तो इधर ही आएगी। तो ये ध्यान रखना, कोई भी चार्ज रिंग होती है उसके एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो एक्सियल लाइन के अलोंग होती है। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव होगी तो बेटा इनसाइड में होगी। बात समझ में आ गया? क्या बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कई बार पूछ लेते हैं कि डायरेक्शन किधर होती है, तो अलोंग टू एक्सियल लाइन, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई, अब वो पूरा थ्योरी में यहाँ लिख नहीं रहा हूँ भाई, ऐसा लिखते हैं कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है, component or vertical direction component DE2 sin theta and DE sin theta are opposite in direction and same in the magnitude, so cancel to each other, ठीक है। कि भाई मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में क्या है अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंपोनेंट्स DE1 cos theta and DE2 cos theta are in the same direction and magnitude, so these added, ठीक है। तो ये ऐड हो जाते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा इधर से जो आएगा DE एक्सियल वो किसके इक्वल होगा भाई, DE1 cos थीटा प्लस क्या होगा भाई DE2 cos थीटा। ये आ जाएगा DE1 cos थीटा DE2 cos थीटा। पर आपको ये भी पता है कि भाई DE1 और DE2 सेम ही हैं, तो क्या इनकी वैल्यू रखूंगा मैं, तो आपके पास में D एक्सियल कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 2k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा भाई कोस थीटा। क्या आ जाएगा कोस थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब टू कैलकुलेट टू कंप्लीट, इसको क्या कर दो भाई इंटीग्रेट करेंगे। भाई कंप्लीट के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे ना बेटा। देख ये जो है वो ये है, तो 2 आ जाएगा और साथ में इनकी वैल्यू भी पुट कर दी, तो ये बन जाएगा 2k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू क्या होगा कोस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना, एक तो कोस थीटा का वैल्यू रखना है, एक इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो भी देखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes. अब देखो यहाँ से कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, चाहे तो ये ट्राइंगल यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, किसी में कोस थीटा की वैल्यू डिफाइन कर ले। तो और आपको ये भी पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा भाई DQ अपॉन DL। DQ अपॉन कितना होगा DL होगा, DQ अपॉन कितना होगा DL होगा। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ लैम्डा इज इक्वल टू DQ अपॉन क्या हो गया DL हो गया यहाँ से। तो DE एक्सियल इज इक्वल टू, अब आपके पास में आ जाएगा 2k लैम्डा और इनटू कितना आ जाएगा DL अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ गया भाई कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू होगा आपके पास में x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। कोई से ट्राइंगल में देख लो अंडर रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं अपन। तो जैसे ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपके पास में आ जाएगा DE एक्सियल इज इक्वल टू आपके पास में आ गया 2k लैम्डा DL x अपॉन कितना आ गया r स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ गया 3/2। भाई इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, रिंग इस तरह से, ये पॉइंट P है, तो आप रिंग के किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, डिस्टेंस √r² प्लस क्या होगी x², यानी यहाँ पे r और x दोनों क्या है कांस्टेंट है। किसके लिए? पॉइंट P के लिए। भाई पॉइंट ही बदलते जाओगे तो x तो चेंज होगा, पर हम तो पॉइंट P पे ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना, तो इसका मतलब x भी कांस्टेंट हो गया, रेडियस भी उसकी क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखो अब कंप्लीट। एक चीज मैं और बता देता हूँ भाई, कुछ टीचर इन दोनों को ऐड नहीं करते हैं, एक से ही सोल्व कर देते हैं, वो चीज मैं अभी समझाऊंगा आपको, वो 2-3 जगह काम में आएगी, है ना। एक बार मैं इसको कंप्लीट सोल्व कर देता हूँ, फिर मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगा ना क्यों। यहां तक आ गया। अब देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसको कंप्लीट निकालने के लिए इंटीग्रेट करोगे तो DE एक्सियल इज इक्वल टू आपके पास में इंटीग्रेशन कितना आ गया 2k लैम्डा dl अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2 इंटू एक्स, ये आ गया। अब देखो 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है और x भी क्या है भाई कांस्टेंट है, तो इन सबको बाहर निकाल दो, तो ये E एक्सियल इज इक्वल टू आपके पास में आ गया 2k लैम्डा x r² प्लस x² की पावर 3/2 इंटीग्रेशन dl। अब एक चीज यहां पे समझने वाली बात है बेटा, मैंने दोनों को ऐड कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन इसके भी लग रहा है और क्या हो रहा है भाई इसके भी लग रहा है, दोनों को ऐड किया ना डी। अब सुन लेना ये बात, 3 जगह काम में आएगी कम से कम। मैंने दोनों को ऐड करके लाया हूं, अगर मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूं तो इस डीएल के भी लग रहा है और इसके भी लग रहा है, तो मुझे कंप्लीट रिंग के लिए निकालना है तो आधा तो ये कवर करना चाहिए, आधा ये कवर करना चाहिए, तो इसका मतलब इसकी लिमिट 0 से कितना होना चाहिए πr तक। भाई कंप्लीट इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr होता है, कंप्लीट कितना होता है 2πr, तो आधा लेना है तो कितना होगा 0 से πr। देख मैं आपको फिर बता रहा हूं बच्चों, मैंने दोनों को ऐड किया तो लिमिट 0 से πr लगाई कि दोनों को ऐड कर दिया तो आधा ये कवर कर ले, आधा ये कवर। कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, मैं जो बता देता हूं आपको, वो DE cos थीटा से ही सोल्व कर देते हैं। किससे सोल्व कर देते हैं? तो जब वो इंटीग्रेशन करेंगे तो DE cos थीटा ने दोनों को ऐड नहीं किया उन्होंने, तो दोनों को ऐड नहीं किया तो कंप्लीट रिंग को कौन कवर करेगा? एक ही कवर करेगा, तो वो लिमिट 0 से कहां लगाएंगे 2πr। समझ में आ गया नहीं भाई? वो ये कहते हैं भाई दूसरा हमने जो लिया है वो डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, वैल्यू तो हम एक से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या किया कि भाई दोनों से डायरेक्शन भी एक्सप्लेन कर दी, दोनों से वैल्यू भी क्या कर रहा हूं। अगर दोनों को ऐड करोगे तो लिमिट आधी लगानी है, और दोनों को ऐड नहीं करोगे तो लिमिट कंप्लीट लगानी है। समझ में आया कि रिजल्ट दोनों से सेम आएगा, रिजल्ट दोनों से भाई इसमें ऑलरेडी ये 2 पहले आ चुका है, इसमें ये 2 यहां जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो तो सही यार। मतलब मैग्नीट्यूड तो एक से भी कैलकुलेट हो सकता है, पर लिमिट फिर एक के लिए क्या लगानी पड़ेगी कंप्लीट, कि पूरी की पूरी रिंग को वही कवर करे। तो रिंग का जो सरकमफ्रेंस होता है, परिधि होती है, वो कितनी होती है 2πr, तो एक ही कवर करेगा तो पूरी लेंथ कितनी बनेगी 2πr बनेगी, और एक कवर करेगा तो 2πr, और दोनों को ऐड कर दोगे तो हाफ वो कवर करे हाफ वो कवर करे तो 0 से। समझ में आया नहीं? सही बोलो, गोली मत देना। तो शायद बुक में एक से ही कैलकुलेट कर रखा है, तो फिर उसने हाँ देख लो, है ना, तो वो उसने क्या किया होगा, लिमिट 0 से 2πr लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से प्लीज ध्यान दीजिए, E एक्सियल इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 2k लैम्डा x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। अब इसका dl का इंटीग्रेशन कितना होगा l, तो 2πr माइनस कितना होगा 0, तो कितना आ जाएगा पाई। तो यहां से ये देखो E एक्सियल इज इक्वल टू k x और 2πr इंटू लैम्डा अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। एक बात बताओ, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है लैम्डा, टोटल चार्ज कितना है q, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी रे? L थोड़ी 2πr होगी ना, 2πr। हाँ
तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से देखो भाई लैम्डा टोटल चार्ज Q है, टोटल लेंथ 2 पाई आर, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई आर। तो यानी लैम्डा इंटू 2 पाई आर की जगह क्या लिख सकते हो, Q लिख सकते हो, जो टोटल चार्ज है इसके ऊपर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां से E एक्सियल इज इक्वल टू आपके पास में के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो मैं सीधी सी बात बताना चाहता हूं बच्चों, अगर एक्स स्क्वायर इस ग्रेटर क्या हो आर स्क्वायर, तो जो लेस देन होता है उसकी जगह 0 पुट कर दिया तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और ऊपर एक एक्स हो रहा है तो क्या बचेगा ये तो के क्यूब अपॉन क्या बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, क्या होता है बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो हम रिंग को एज ए पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, मतलब इस पूरी पे चार्ज कितना है क्यू है, और वो डिस्टेंस कितनी है एक्स है, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ही आएगा नहीं आएगा, के क्यू अपॉन क्या आएगा एक्स स्क्वायर। यानी उसकी रेडियस के कंपेयर में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो उस रिंग को एज ए क्या मान सकते हो पॉइंट चार्ज, क्या मान सकते हो पॉइंट चार्ज मान सकते हो। बात समझ आ गया। और दूसरा देखो भाई इफ ये आ जाए भाई आर स्क्वायर इज ग्रेटर एक्स स्क्वायर, तो उस केस में एक्स स्क्वायर को 0 करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपके पास में ई एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन के क्यू एक्स अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर आर क्यूब बाई। तो इस केस में आप पॉइंट चार्ज इसको नहीं मान सकते, ठीक है, यानी पास पॉइंट हो तो एज ए पॉइंट चार्ज आप नहीं मान सकते इसको, ठीक है। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम उसको एज ए पॉइंट चार्ज मानते हुए क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। सही से बताओ भाई, समझ में आया पक्का? हाँ देखो ये 2 पाई आर एक साथ कर लिया, लैम्डा एक साथ कर लिया, लैम्डा लीनियर चार्ज है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, तो रिंग है तो रिंग की लेंथ किसके इक्वल होगी सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी 2 पाई आर। तो लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज उस पे कितना है क्यू है, और टोटल लेंथ कितना हो गई 2 पाई आर। तो क्यू तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ से, तो ये लैम्डा इंटू 2 पाई आर की जगह क्या पुट कर दिया क्यू कर दिया। और कोई डाउट बोलो।